चलो जी, ये हमने सर का सारी कल हमने प्रैक्टिस की थी। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक हमने प्रैक्टिस की थी। आज का जो हमारा लेसन है दैट इज डबल एंड हाल्विंग। हाफिंग कह लें या हाल्विंग कह लें, ये क्या चीज़ है इसके बारे में ज़रा हम पढ़ते हैं आज। क्या होता है डबल और हाफ? सर कल हमने एडिंग की थी मेरे ख्याल में, सब्ट्रैक्टिंग नहीं की थी। डबल हार्विंग मतलब डबल करना और आधा करना। आधा करना, ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब आपने देखा होगा हमने जो कल सॉरी, हमने जो कल चीज़ें प्लस की थी माइनस की थी, अगर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हाफ होगा, 2 में 2 प्लस करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो नंबर्स को डबल करना रिलेटिवली आसान होता है। तो आज जरा उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उसका हमें क्या फ़ायदा होता है वो जरा देखते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ का टेबल याद करना हो तो हम कैसे याद करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे करते हैं। मल्टीप्लाई बाय यस सर। 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 7, 8 और 9। सबसे आसान क्या होता है जी? सबसे आसान क्या होता है याद करना? मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। उसके बाद 5 भी होता है। मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 भी होता है। उसके बाद सर 1। गुड, 1 2 भी सबसे होता है। आसान, ठीक है, 2 सबसे आसान होता है। और सारे बाकी डिफिकल्टी अब है। अब बाकी क्या बच गया? बाकी आपके पास बच गया 3, 4, 6, 7, 8, 9। तो अगर आपको नंबर डबल करना आता है तो आप 2 भी फौरन से फाइंड कर लेंगे, और अगर आपको 2 का डबल करना आता है तो 4 भी फाइंड कर लेंगे इजीली, और अगर 4 का डबल करना आएगा तो आप 8 भी फाइंड कर लेंगे इजीली। तो बाकी पीछे बचता है सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3, 6 और 7 और 9। 9 का भी हम मेथड सीखेंगे, बड़ा आसान यस सा जस्ट सर। समझाने के लिए कि जो टेबल याद करने का, अगर आपको, अब हमें टेबल आते हैं 10 तक मैक्सिमम, आप में से बहुत से लोगों को 15 तक आते होंगे, लेकिन जैसे ही आपसे कोई पूछे 31 मल्टीप्लाई बाई 8 तो बस बत्ती गुल। तो ये हमने देखना है कि हमें डबल करने का जो स्किल है वो हमें कहाँ कहाँ हेल्पफुल होगा। तो डायरेक्टली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेंटल मैथ के अंदर, मैक्सिमम प्रैक्टिस है। और कल भी हमने प्रैक्टिस की थी और आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। देखें फॉर एग्जांपल 34 को आपने डबल करना है, 3434 विच इज 68, और अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें और दोनों को आपस में ऐड कर दें तो एक ही बात होती है। इसी तरह 42 को डबल करें तो 84, 35 को डबल करें तो 70, 26 को डबल करें तो 52। तो ये डबल करना या दोनों को आपस में ऐड करना एक ही बात है। अब जरा आते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस करनी कैसे है मुझे बताएं। 24 का डबल क्या होता है? 48 48 सर। 48 कैसे किया है? रट्टा? पहले 2 को डबल किए फिर 4 को डबल किए। हाँ, आपने जी सर। सबसे पहले क्या करना है? 20 20 40। 40 4 4, 8 ठीक है। ये 1 सेकंड लगता है, आपने इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 48। 41 को करें डबल, 82 82 82 14 82 14 को करें डबल, 82 14 प्लस 28 48 8 38 45 90 90 40 प्लस 40 85 प्लस 5 इक्वल टू 90 15 30 30 25 50 50 36 30 72 30 60 72 and 6 plus 6 equal to 72। ये क्या है सर? एक मिनट रुकें जी, ये कौन कर रहा है? मैंने तो ऑफ किया हुआ है। चलें जी,
जी 25 का 50, 36 का 72, 27 का 20 plus 20, 47 plus 54. 54. 54. 18, 36. 10 plus 10 equal to 20. 8 plus 8 equal to 29, 36. 58. 58. 58. 58, 34, 68. 68. and 68. 48, and 48, 64. 66. 96. 96. 96. 96. Oh, sorry. जी 96. अब अभी तक जो आप लोग बहुत से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमें क्योंकि आदत पड़ी है, हमने जैसे ही 25 सुना आपने 25 सुनते सार और डबल का वर्ड सुनते सार 50 बोल दिया। ये काम नहीं करना, आपने इसको Yes, ब्रेक sir. करना है, ब्रेक करना है 20 20 5 5। अब मैं आपको 24 और 27 इसको वॉइस में आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे मेंटली ऐड करता हूँ, आपने भी उसी तरह हर को ब्रेक करके अभी ऐड करना है। 24 का मतलब है 20 20 4 4, 27 का मतलब है 20 20 7 7, 18 का मतलब है 10 10 8 8, 29 का मतलब है 20 20 9 9, 34 का मतलब है 30 30 4 4, 48 का मतलब है 40 40 8 8। तो ये चार में आपने करके और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब सब लोग शुरू हो जाएं 24 से लेके ए से लेके आई तक, एल तक सॉरी जी। Yes, sir. कॉल करने नहीं बोलना है, आप मुझे आवाज आनी चाहिए आपकी सबकी। Okay, sir. 20 20, 20 20. हाँ ठीक है 20 plus 20, 20 20, equal 4, to 4. 40. 4 plus 4 20, equal 4, to 4, 1, 1. 48. 4, 4. 41. 41. 82. 40 plus 40. 40, सर 40. बारी बारी एक बंदा बोले ना। नहीं 5, नहीं ठीक है 5. ठीक है ठीक है, मैं जस्ट एक थोड़ा सा हैसल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। कंटिन्यू। Okay, sir. 10, 10, 5, 5. 20. 14 to 20. 10 plus 10 equal to 5. 20. 5. 30, 10. 30, 20. 6, 6. 10. 10. 20. 45 equal to 20 plus 10. 40 20, equal 20, 7, 7. and 5 plus 5 40. equal to 5. 10. Then 10, 10, 8, 8. 30. 30. 60. 20, 20, 9, 9. 6. 12. 30, 30, 4, 10 4. plus 10 equal to 20. 5 plus 5 40, equal to 40, 8, 10. So 8. 20 plus 10 equal to 30. चलें चलें 20. ठीक है ठीक है ठीक है जी। स्टॉप 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 स्टॉप। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, उसके बाद आपके माइक ऑफ कर रहा हूं, उसके बाद हम फिर दोबारा से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखें ये एक्टिविटी कराने का मकसद क्या था, ये याद रखिएगा कि जो मैथमेटिक्स है उसका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर कर रहा होता है। जब मैंने बोला 48 तो किसी ने बोला 56, अब वो उसने जो भी सोच के बोला, वो जो भी चीज हुई दैट इज अनदर स्टोरी। बहुत से लोगों ने डायरेक्टली बोला 96 और कॉन्फिडेंस के पास बोला। तो आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, नंबर वन करेक्टनेस, नंबर टू कॉन्फिडेंस कितना है आपका। तो जब ब्रेक ब्रेक करके किया होगा तो कॉन्फिडेंस 100% रहेगा ऑलवेज। हम बहुत दफा खुद कैलकुलेट कर लेते हैं, कहते हैं सबर करो जरा कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, बहुत दफा डे टू डे लाइफ में। और ये जो अभी शोर शराबे के अंदर एक्टिविटी की, मेंटल मैथ आपने अकेले बैठ के नहीं करना, ठीक है। आपने जंगल में जाके दरख्त नीचे बैठ के वजदान में बैठ के मेंटल मैथ नहीं करना, आपने बाजार में खड़े होकर मेंटल मैथ करना है, आपने क्लास में खड़े होकर मेंटल मैथ करना है, आपने चलती बस के अंदर कंडक्टर को किराया देते हुए मेंटल मैथ करना है, आपने राजा बाजार मंडी के अंदर सब्जी वालों की आवाज़ों के अंदर मेंटल मैथ करना है। तो फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नंबर्स के साथ। तो ये फोकस बनाने के लिए आपने, अभी जब सब बोल रहे थे तो सब जो मर्जी बोल रहे हैं, आपने क्या करना है 40 40 और 20 40 40 1 1, 14 का 10 10 4 4। तो ये प्रैक्टिस आपने डे टू डे लाइफ में करनी है, ये ब्रेकअप करते रहें, आपका मैथ सॉल्व होता रहेगा। तो अभी जो हमारी जो पुरानी आदत है, 15 को देखा डायरेक्ट 30 बोल दिया, इसका मतलब है दिमाग के किसी रखने से उठा के रट्टा लगा के फेंक दिया, दिमाग की मशीन नहीं